नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर के 2019 की एग्जाम में पूछे गए हिंदी के 20 प्रश्नों की। तो इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट के 2019 के पेपर में पूछे गए 20 हिंदी के प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न था, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है अव्यय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न था, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए था वैज्ञानिक, ऑप्शन बी था व्याकरण, ऑप्शन सी था बहुज्ञ और ऑप्शन डी था शास्त्रज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। अगला प्रश्न था, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी था महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी था भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी था बाल मुकुंद गुप्त। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ इनमें से किसको? ऑप्शन ए था मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन बी था सुमित्रा नंदन पंत को, ऑप्शन सी था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को और ऑप्शन डी था रामधारी सिंह दिनकर को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1968 में। ठीक है, यानी कि 1968 में चिदंबरा पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न था, महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो इस पे जो था बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। अंत में आयोग ने जो इसका सही उत्तर दिया था वो दिया था महत्व, जब जो कि ये गलत था। अगर यहाँ पर महान की जगह अगर महत्व होता तो इसमें त्व प्रत्यय जोड़ने पर ये बन जाता महत्व। ठीक है, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को सही माना और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी को सही माना था। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन ए है बीजोपन काल, ऑप्शन बी है आदिकाल, ऑप्शन सी था वीरगाथा काल और ऑप्शन डी चारण काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीजोपन काल। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए था संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी अरबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी, यानी कि हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है आँख, ऑप्शन बी है पाँव, ऑप्शन सी है गांव और ऑप्शन डी है गृह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गृह। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न था, बीती विभावरी जागरी, अंबर पंघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, तो इसमें बताना था आपको कि कौन सा अलंकार होगा, जिसमें आपका ऑप्शन था ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अन्योक्ति और ऑप्शन डी रूपक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक। ठीक है, जो ये अलंकार है इसमें आपका उपमेय और उपमान भी था। तो देख लेते हैं। जो अंबर पंघट था, अंबर पंघट में अंबर जो था आपका ये उपमेय था। अंबर का अर्थ होता है आकाश, अंबर आपका उपमेय था, जबकि जो आपका पनघट है ये उपमान था। ठीक, उसके बाद तारा घट की बात करें हम लोग तो तारा आपका उपमेय और जो घट था यानी घड़ा ये आपका उपमान है। वहीं पर उषा नागरी की बात करें तो जो उषा है उसका अर्थ होता है प्रातःकाल, तो उषा आपका उपमेय और नागरी यानी कि स्त्री ये आपका उपमान था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवृत, भूषण बिनुन विराजयी, कविता बनिता मित। इस अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन ए था केशवदास, ऑप्शन बी था बिहारी लाल,
ऑप्शन सी था सेनापति और ऑप्शन डी था आचार्य दंडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केशवदास। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि सरस्वती की पर्यायवाची हैं, एक शब्द जो एक ऑप्शन है ये सरस्वती का पर्यायवाची इसमें नहीं है। ऑप्शन ए था वीणापाणी, ऑप्शन बी था भारती, ऑप्शन सी था वाग्देवी और ऑप्शन डी था जाह्नवी। इसमें वीणापाणी, भारती और वाग्देवी ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं, जबकि जो जाह्नवी है ये आपका गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जाह्नवी। अगला प्रश्न था मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द कौन से सर्वनाम हैं। ऑप्शन ए था संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी था प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी था पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि मैं, हम, तू, तुम ये जो है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ख, छ, ठ, थ, फ। बात करें महाप्राण व्यंजन किसको कहते हैं, तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक श्वास की मात्रा निकलती है उस वैसे व्यंजन को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न था जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घु समास। ठीक है, बात करेगा इसके उदाहरण की तो जैसे त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न, यहाँ पर जो त्रि है, त्रि का मतलब होता है 3, तो ये आपका है संख्यावाचक, बाकी जो रत्न है ये आपकी संज्ञा है। वैसे ही दूसरे की बात करें हम लोग तिरंगा। ठीक है, तिरंगा, जो ती है ये आपका है संख्यावाचक। ठीक है, और जो ये रंगा है आपकी संज्ञा है। ऐसे ही चौराहा, दोराहा, तिराहा ये सब आपके दीर्घु समास के उदाहरण हैं। अगला बात करें, क्वेश्चन जो अगला है वो है तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए था विरोधाभास, ऑप्शन बी था विशेषण विपर्य, ऑप्शन सी था मानवीकरण और ऑप्शन डी था दृष्टांत। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास। जहाँ विरोध के होते हुए भी विरोध प्रतीत न हो उस अलंकार को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जो ये पंक्ति है ये आपका महात्मा गांधी के बारे में कही गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह 2 शब्दों या 2 खंडों के जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। बात करें ऑप्शन ए की तो ये आपका विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए आपका विराम चिन्ह है, सॉरी पूर्ण विराम है। उसके बाद ऑप्शन बी जो है आपका अल्प विराम है और ऑप्शन डी जो है ये आपका उद्धरण चिन्ह है। अगला प्रश्न है बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है अव्यय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विशेषण। अगला प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कवयित्री कवि का स्त्रीलिंग है। तो ये आपके 20 प्रश्न जो कि सुपर टेट 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे वो कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।